हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। सो 8वां लेक्चर फिनिश हो गया है। अब हम लेक्चर 9 की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर 9 में हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस जो हमारे 2018 के पेपर में आ रखा है, जेएनयू इन्वायरमेंटल साइंस एमएससी लेवल एग्जाम के लिए। ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो चल रहा है। जिनको एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द कॉल करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों का ही बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ही इसमें ग्रैब कर सको। चलो पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये उसने पूछा। तो अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है पॉलीमोरिक मैक्रोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ मोनोमोरिक न्यूक्लियोटाइड्स composed of nitrogenous heterocyclic bases which is either purine or pyrimidine, a pentose 5 sugar or a ribose or 2-deoxyribose and 1,3 phosphate group। ठीक है। तो ये जो कहानी बताया, ये बेसिकली डीएनए और आरएनए की कहानी थी। डीएनए और आरएनए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पहले पढ़ना है बायोलॉजी वाले पोर्शन में। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही है, इनके बारे में पढ़ना ही है। बिना पढ़े आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। तो डीएनए और आरएनए के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर का पूरा डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर का पूरा डायग्राम बना रखा है। देखो किन किन चीजों से बना है। साइटोसाइन, ग्वानाइन, एडेनाइन, थाइमिन, यूरासिल, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, ये है आरएनए के कंपोनेंट और ये हैं डीएनए के कंपोनेंट। ठीक है। तो ये आरएनए और डीएनए की कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती है, इसके अंदर की चीजों के बारे में भी जानना है। ये बेस पेयर क्या होता है, हेलिक्स ऑफ शुगर फॉस्फेट क्या होता है, न्यूक्लियोबेसेस क्या होता है, इनके बारे में भी जानना है। तो अगर हम ऑप्शन वाइज चूजिंग करने की स्टार्ट करें, तो अगर हम बात करें सबसे पहले डी राइबोज, तो डी राइबोज क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए। एमिनो एसिड बात करें, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स है। न्यूक्लियोटाइड्स तो समझ में आ गया, न्यूक्लिक एसिड्स के ही पॉलीमर्स हैं। न्यूक्लियोसाइड की न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल सब यूनिट है, यूनिट नहीं है, सब यूनिट है डीएनए एंड आरएनए का। तो इतना डिटेल में पढ़ो, ऑप्शन एनालिसिस करो, बिना इसके नहीं होने वाला एग्जाम। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। डीएनए और आरएनए का हर इंपोर्टेंट पोर्शंस आपको पढ़ने हैं और इन चीजों का यूज भी पढ़ो। साइटोसाइन, ग्वानाइन, एडेनाइन, यूरासिल, इनका स्ट्रक्चर भी मैंने दे दिया है। स्ट्रक्चर भी आपको याद करने की जरूरत है क्योंकि स्ट्रक्चर भी आ सकता है एग्जाम में। सो बी लिटिल बिट क्या, डेप्थ एनालिसिस, लिटिल बिट डेप्थ एनालिसिस करो इन सब चीजों को। इस जगह पे आपको आइडिया बहुत अच्छे से मिलेगा, लेकिन आपको डेप्थ एनालिसिस के लिए और डिटेल में थोड़ा पढ़ना होगा। ओके। तो ये आपको पता चल गया। आगे बात करते हैं, क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए ऑयल ऑफ ए बिटर आलमंड। ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये बेंजाल डिहाइड होगा इसका आंसर। अब बेंजाल डिहाइड को जब आप रिएक्ट करते हो HCN से तो सियानोहाइड्रिन देता है, फिर वो 2 वाटर और NH3 से माइनस होके मैंडेलिक एसिड देता है। मैंने ये क्यों बनाया है यहाँ पे आपके पढ़ने के लिए, दिस इज ए इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एसिड, इसके बारे में भी क्वेश्चन कल को पूछ सकता है। पहली बात तो पढ़ो कि बेंजाल डिहाइड कैसे बनता है, बेंजोइक एसिड कैसे बनता है, नाइट्रो बेंजीन कैसे बनता है, मिथाइल सैलिसिलेट कैसे बनता है, ये पढ़ो। ये चारों के बारे में पढ़ो, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑल्दो यहाँ पे क्वेश्चन और कुछ पूछा है कि ऑयल ऑफ ए बिटर आलमंड क्या होता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है। अगर हम बात करें फिर थोड़ा और कि बेंजाल डिहाइड जो होता है वो डिसप्रोपोर्शन होता है अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कली। अल्कली ग्रुप का ट्रीटमेंट कर दोगे तो टूटेगा। किस रिएक्शन के बेसिस पे, कैनिजारो रिएक्शन। देखो इंपोर्टेंट पॉइंट 4, कैनिजारो रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ना है। तो एल्डिहाइड रिड्यूस टू बेंजाइल अल्कोहल एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड। आया समझ में। बेंजोइक एसिड भी बनाया जा सकता है किससे, बेंजाल डिहाइड से। तो ये आपको पता होना चाहिए।
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रिएक्शंस को आप लिखें और इस रिएक्शंस को याद करें। ये एक अलग रिएक्शन है, ये एक अलग रिएक्शन है, दोनों में कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है, मैंने यहाँ डायग्राम के फॉर्म में लिखा है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू बेंजाल्डिहाइड, इसलिए मैंने वहां पे ये चीज मेंशन किया है। आपको भी इसको इसी तरीके से पढ़ना है और इन सारे जो ऑप्शंस हैं इनके फॉर्मेशंस को भी पढ़ो। ठीक है, और उनका क्या यूजेस है इसको पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से डालेगा घुमा के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ CH4 H2O HF एंड NH3 इज। इस क्वेश्चन को करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो उससे क्या होगा कि फ्लोराइड आयंस जो होंगे वो लीस्ट विलिंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन होंगे। और आपको पता है कि जो एसिड होता है दे आर द गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर व्हाइल बेसेस आर द गुड डोनर्स। ठीक है, तो जो डोनेट करेगा वो वीक बेस होगा, जो नहीं कर रहा है लीस्ट विलिंग है तो वो क्या होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, HF ही होगा सबसे पहले, क्योंकि क्लोरीन है, नहीं नहीं फ्लोरीन है, इसलिए HF सबसे पहले आएगा। तो फर्स्ट देखते ही आपके आंसर तो बन ही जा रहे होंगे, देखते ही आंसर बन जा रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा अगर अंदर घुसो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है पीरियड के अलोंग में, तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा उसी के साथ। इस वजह से क्या होगा, HF H2O CH4 एंड NH3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो आपको पढ़ना क्या है, पीरियोडिक टेबल में जाके पढ़ना है प्रॉपर्टीज। ठीक है, एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो। ठीक है, ये वाला सेक्शन कवर करो। अगर चाहिए मैं कवर करवा दूंगा, लेकिन आप पहले कवर करो, इसको कोशिश करो। ठीक है, इसको भी कवर करने की कोशिश करो। तो ये यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दिया है कि आपको पीरियडिक टेबल को भी पढ़ के जाना है और उसको कवर अप करना है। ठीक है, MSc लेवल के एग्जाम दे रहे हो तो पीरियडिक टेबल तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक बेसिक पोर्शन है एनवायरमेंटल साइंस के पेपर में, इतना तो आप करके जाओ। फिर बात करते हैं, बोलता है फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड इज, ये पूछा है। तो कंसेप्ट क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर होता है, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो बॉन्ड लेंथ जो है CO में सबसे ज्यादा होगा, फिर C डबल बॉन्ड O में होगा, फिर C ट्रिपल बॉन्ड O में होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका इनवर्स होगा बाबा। ठीक है, तो इसका आंसर इसीलिए ये है। तो इस क्वेश्चन में भी कोई जान नहीं था, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, पता होना चाहिए। अरे ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, कम होगा, इसमें नया बात क्या है। इतना समझ में आ गया, तो क्लैरिटी आई, चीजों की क्लैरिटी आ रही है आपको, कैसे समझ में आ जा रहा है, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया जा रहा है, दिमाग में कंसेप्ट क्या बैठा होगा और किस तरीके से सॉल्व करोगे। आया समझ में, इसको मैं और ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, बोलता है 3 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। इतना इजी क्वेश्चन तो कभी डालता ही नहीं है। ठीक है, अब नहीं डालेगा, पहले डालता था, तो पढ़ लो। वैसे तो ऑक्सीजन क्या होता है, ये स्टेबल आइसोटोप्स है। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल आइसोटोप्स भी बोलते हैं इन्हें, इन्वायरमेंटल आइसोटोप्स भी बोलते हैं, इनका बहुत यूज है। हायर स्टडीज करोगे तो इसके बारे में पता चलेगा, हम लोग इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो परसेंटेज है इनका 99.76 है, किनका, 16O का, 0.04% है 17O का, एंड 0.20% है 18O का। तो यही है, नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन के आइसोटोप्स यही हैं। ठीक है, बाकी नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो तो देखते ही पता चल जा रहा है। तो इतना आंसर बहुत सिंपल था, तो ये बहुत ही सिंपल आपको समझ में आया होगा ये वाला, आई होप। तो इसमें कोई डाउट्स है नहीं आपका। तो आगे चलते हैं, तो आपको यहाँ पे सारे के सारे प्लेलिस्ट मिल रहे हैं। आई होप कि आप इन प्लेलिस्ट को दोबारा रिवाइज करो और अच्छे से देखो। जिन्होंने देख लिया है बहुत बढ़िया, जो नहीं देखे हैं वो देखने की कोशिश करें।
देखो जो देख रखा है ना, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि वो कमेंट बॉक्स में जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ कि आप लिखो, कुछ एक्स्ट्रा लिख डालो। जो कमेंट बॉक्स में ना आप कुछ एक्स्ट्रा लिख डालो, जिससे आपको अगेन बेनिफिट हो। ठीक है, आप कहीं पढ़ रहे हो तो वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो के नीचे ही लिख डालो, वो आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ट्राई टू बी लिटिल स्मार्ट। तो आप कोशिश करो कि इस चीज को आप फिलअप करो, सारे के सारे जो नोट्स हैं उसको फिनिश करो। और ऑफलाइन क्लासेस तो हो ही रहे हैं, तो जिनको एडमिशन लेना है वो लेंगे, जिनको नहीं लेना है वो अभी रेगुलरिटी मेंटेन करे कम से कम यूट्यूब में। ओके, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे। हैव ए नाइस डे।